आपके जीवन की रेखाओं को देख करके बताता हूं। महात्मा ने जैसे उनके जीवन की रेखा को देखा, महाराज एक ही शब्द इन्होंने बोला, सप्तम जन्मांतरी तंत्रों ने महाराज आप क्या बताएं, ये एक जन्म नहीं 7 जन्म तक आपका कोई पुत्र नहीं होगा। आत्मदेव जी महाराज ने कहा यह शास्त्र पहले ही मैंने ग्रहण करके बैठा था, इसलिए सबने जीवन को समाप्त के लिए आया कि जब 7 जन्म तक मुझे बार-बार महाराज मुझे पुत्र अपने नहीं होगा तो अपने शरीर को रख करके क्या क्या एक बार दो बचे मन माही भय भयाना और महाराज उन्होंने कहा आप संतान महाराज उकताए काम आए धीरज काम पर थोड़ा आप अस्थिर तो होइए, धैर्य तो रखिए अपने जीवन में, धैर्य के साथ ही आप जीवन में उदय हो सकता है। आप विश्वास कीजिए महाराज जैसे सारे वृत्तांत को बताया, महात्मा ने समझ लिया जब तक के जीवन में ये मानने वाला है लाख जाने का नहीं माना, एक फल लिया महात्मा ने आत्मादेव जी महाराज से फल देने के पश्चात उन्होंने कहा इस फल को जाइएगा अपने पुत्र को खिला दीजिएगा, जो पुत्र हो। आत्मादेव जी महाराज हमारे घर आया और घर से ही वापस आया, खुशी के मारे घर आने के पश्चात को फल दिया। फल देने के पश्चात पत्नी को कहा यह फल आप आएंगे जो पुत्र का प्राप्त होगा। पत्नी ने विचार किया चूंकि महाराज समय ऐसा होता है कभी चूंकि जिस प्रकार आदेव जी महाराज सीधा लेकिन उनका उल्टा जैसे ही फल दिया अपनी सखी की बहन को पूछा चाहिए फल खाना चाहिए क्या देखिए ना फल दिया है और कहता है फल खाने से बच्चे महाराज बहन भी ऐसी बहन है, कहा एक बात जानती हूँ फल खाएगी जैसे गर्भधारण होगा सुंदरता निकल और कष्ट भी सहना पड़ेगा, कहीं भी जाने लायक नहीं। महाराज जब पड़ोसी है जब अपना विचार नहीं कीजिएगा किसी ने विचार डालिएगा तो कष्ट तो सहना पड़ेगा, जब आप अपना स्वयं विचार करिएगा तो कष्ट नहीं सहना, लेकिन जब उसके पीछे आप सलाह लेंगे तो वही महाराज कष्ट का कारण बन जाता है। और उस समय वो फल उनके बहन की बात अभी हम उदाहरण किए हैं और हमें 2-3 बालक है, मेरा जो पति है ना उसे आप बहुत सारा धन दे दीजिए और मेरे पास जो बालक होने वाला है वो आपको पहुंचा पत्नी ने विचार किया इससे अच्छा और क्या हो सकता है, बिना कोई मेहनत महाराज बिना कोई कष्ट का बालक प्राप्त हो जाए। महाराज अब तो आदेव की पत्नी धुंधली ने विचार किया फल खाने का, महाराज फल खाने के पश्चात नाटक करना आरंभ किया और सहेली ने कहा था ऐसा कीजिए ट्राई करना चाहिए ना, जब फल दिया है तो सच में है कि नहीं है। फल लिया बोला गाय से गाय खिलाता जो घर गाय से खिलाता। कुछ दिन समय आने के पश्चात तलाक आत्मादेव जी महाराज के घर एक बालक महाराज वो जो उनके सखी ने कहा था रात के वेले में बालक को पहुंचाया
और महाराज सुबह का बेला आदित्य महाराज को सूचना दिया बालक हुआ। जिस प्रकार नंद बाबा ने चौथे पहर में उत्सव मनाया, आदित्य महाराज ने खूब सारा दान दिया, सारे समाज में सबको खूब सारा दान किया। समय आने के पश्चात विचार किया, ठीक जैसे 10 से 15 दिन आरंभ हुआ, बीत गया, जो वो फल गाय को खिलाए तो उससे भी एक बच्चे का जन्म, पूरा शरीर मानव के जैसा, केवल जो दोनों कान थे वो गाय के समान। आदित्य महाराज ने सोचा पहले तो घर में नहीं और अब है तो बहुत और समय आने के पश्चात आदित्य महाराज ने सोचा अब इनका नाम संस्कार करना चाहिए, नाम महाराज जो बड़े बच्चे का काम था, जो गाय से चलने आता था, शरीर मानव के जैसा, कान गाय के समान, उनका नाम गौतम। महाराज विचार जो पत्नी के गर्भ से जो जन्म लिया है उनका भी नाम रखा जाए। उनके पास आया, जैसे बच्चे का नाम रखने वाला था, पत्नी ने बोली आप रुक जाइए, आप इनका नाम नहीं रख सकते, कष्ट सहे हम और नाम रखिएगा, हम अपने से नाम रखेंगे। महाराज धुंधली देवी ने विचार कि मेरा नाम धुंधली देवी है तो मेरे माता के संबंधित मेरे बेटे का नाम धुंधकारी, अगर इनका नाम मेरा नाम धुंधली देवी है तो मेरा जो बेटा होगा उसका नाम धुंधकारी है। महाराज इस बात याद रखिए, यह जो नाम है, नाम का अपने जीवन में प्रभाव पड़ता है। अगर आप अपने घर में, अपने जीवन में, अपने बच्चे का नाम कभी कभी आप विचार करते ना अन्न के संबंधित आप अपने बच्चों का नाम रखते, तो महाराज अपने बच्चों को आप कहीं कहीं सुने हैं, महाराज घर में जो रसोई तैयार करते हैं, महाराज अपने बच्चों का भी नाम रख देते हैं डक। तो बताइए डब्बू, अगर आप बच्चों का नाम रखेंगे तो महाराज आप घर में उसका असर तो वैसा ही होगा। आप अपने घर में बच्चे का नाम देखते हैं महाराज, इधर भी एक स्थान पे देखते नाम नहीं, बच्चे को बुलाया, बच्चे को बोला ए मटर आओ, महाराज बच्चे का नाम मटर रखिएगा तो खटर पटर होगा। आप अपने जीवन में जैसा नाम रखेंगे वो आपके जीवन में प्रभाव पड़ेगा। महाराज उधर से तीसरा आवाज है खुदरा, तो महाराज अपने बच्चों का नाम खुदरा रखिएगा तो काम का खुदरा वाला होगा। अपने जीवन में ऐसा नाम रखिए जो आपका नाम लेने से कहीं हो सकता है कि आप नित्य पूजन भी ना कर सकें, लेकिन धोखे से आपके जीवन में नाम आ जाए तो आपका जीवन में कल्याण है। महाराज दोनों का नाम नमस्कार किया गया। समय के पश्चात आदित्य महाराज को महान गोवर्धन पंडितो जाने धुंधकारी महाकल। महाराज जो गोवर्धन महाराज ने पिता के तरह आदित्य महाराज की तरह विद्वान पंडित, और महाराज जो माता जी के नाम के संबंधित रखा था, धुंधली देवी के नाम से संबंधित रखा था, जो धुंधकारी सबको सताने वाला, सबको कष्ट देने वाला, दूसरे के बच्चे को उठाता हुए में डालता था। महाराज समय आने के पश्चात धुंधकारी सबको कष्ट देने लगा।